क्यों बेटा मेरी बुढ़ापे पे खुआरी कर रहे हो? आज श्रोताओं एकदम से फटकार लगाई, कहने लगा रुकुम, ए पिताजी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो फटकार लगाई तो राजा भीष्म कहने लगे, बेटा तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का है तो तुम बताओ। कहने लगा रुकुम, हाँ पिताजी, अब तुमने मुझसे पूछा है ना, अब मैं लड़का बताऊंगा। बहुत सुंदर जवाब दियो, क्या नाम है, कहाँ का है, कैसे परिवार का है। आज उसी समय रुकुम समझाने लगा, कहने लगा, पिताजी सुनो मेरी एक बात, कहाँ का वो लड़का है। पिताजी जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, जिसका नाम है शिशुपाल। जिसका नाम है शिशुपाल, और हे पिताजी वो चंदेली का रहने वाला है, रिश्ते में सगा मेरा शाला है। आज जो इतनी बात कही, राजा भीष्म रोने लगे, कहने लगे, बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई? जब उसने अपनी बहन तुम्हारे लिए कर दी और तुम अपनी बहन उसके लिए कर दोगे? जवाब दियो कि पिताजी वह में दिक्कत का है, अरे बहने अपनी बहन हमारे के लिए कर दी तो हम करती है, सुजम में पहाड़ कौन से टूट पड़ेगा। आज इधर तो रुकुम और राजा भीष्म में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और उधर रुक्मिणी जो थी वो कोने में बैठ करके ये सारी बातें सुन रही थी। फटकार लगा करके रुकुम वहां से चला, कहने लगा, ए पिताजी अब मैं ये देखते हैं कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेंगे कि तुम उस छलिया के साथ में करोगे। पैरों को फटकता हुआ चला गया, बहन रुक्मिणी के पास में आया तो क्या देखा कि रुक्मिणी जो थी वो रो रही है बैठी बैठी। पूछा, बहन तुम रो रही हो? हाँ भैया। क्यों? हे भैया मेरे पिताजी मेरी जहाँ शादी करेंगे मैं वहीं पर दुल्हन बन के जाऊंगी, लेकिन तेरे साले की दुल्हन कभी बन के नहीं जाऊंगी। रुकुम आगे बढ़ा, गांव में एक तमाचा दिया, कहने लगा, अच्छा तू उस छलिया की दुल्हन बन के जाएगी, ठीक है अब मैं देखते हैं कि मेरे साले की दुल्हन बन के जाएगी कि तू उस छलिया की दुल्हन बन के जाएगी। इधर तो रुकुम चला जाता है और इधर हुआ क्या कि रुक्मिणी जो थी वही आंगन में बैठ के